नमस्कार, मैं एसके राजीव समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं कैमूर के कुदरा प्रखंड के नेवरास पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के निवर्तमान मुखिया धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू जी। सबसे पहले आपको बता दें कि इस पंचायत की आबादी 15,000 है, जहाँ पर मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला की संख्या बराबर है। सबसे जो दिलचस्प वाकया है वह यह है कि 1978 से लेकर अगर सिर्फ 2006 से लेकर 11 तक के टेन्योर को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश इस सीट पर ये सीट परंपरागत रही है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि मुखिया जी देखिए किस तरीके से इस ट्रेडिशन को बचा करके रखे हुए हैं और अमूमन अपनी विरासत को भी लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और देखिए यहाँ पर स्वर्गीय वैकुंठ सिंह हैं जो इस गांव के, इस पंचायत के सबसे पहले मुखिया थे। वो इनके नाना जी हुआ करते थे। फिर स्वर्गीय जयप्रकाश सिंह इनके भूतपूर्व मुखिया, इनके फादर का नाम है। और श्रीमती नीलम देवी जी जो कि खुद भी मुखिया रही हैं, वो इनकी माता जी है। तो अमूमन आपको ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता होगा कि कोई भी मुखिया की सीट जो है वो परंपरागत तरीके से चली आ रही है। निश्चित तौर पर इनके परिवार के द्वारा इस इलाके में विकास का एक जाल आप कह सकते हैं कि बुना गया होगा और यही वजह है कि इस इलाके के लोग लगातार 1978 से इनको चुनते रहे हैं। हालांकि इन्होंने क्या विकास किया है, वाकई में इस इलाके का कितना विकास हुआ है और कितना विकास होना बाकी है, हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे पिंटू जी के साथ उर्फ धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी जिंदाबाद में। धर्मेंद्र जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बड़ा दिलचस्प, चूंकि मैं लगभग पूरा बिहार घूम रहा हूँ, 20 साल से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 1978 से लेकर के आज तक, मतलब 1958 में, आप बताइए कि आज़ादी के कुछ ही दिन के बाद से लेकर आज तक इस सीट को आपने जिंदा रखा है, क्या वजह है? देखिए, मेरे परिवार के लोगों ने जिंदा रखा, मैंने भी उस विरासत को बचा के रखा। और वो जो विरासत है अपने कार्य और कार्यकलाप। जबकि जहाँ तक पूरे देश में राजनीति का जो मूल आधार है वो जातिगत समीकरण है, जबकि मेरे पंचायत की जनता उस जातिगत समीकरण को ताखे पर रख के मुझको मुखिया बनाती है, मेरे परिवार को मुखिया बनाई है। क्योंकि मैं यहाँ जातिगत रूप से मैं यहाँ का अल्पसंख्यक हूँ, पहली बात। और मेरे परिवार के लोग या मेरे द्वारा हमेशा दलित, शोषित, कमज़ोर वर्गों के लिए, सभी ज़रूरतमंदों के लिए, उनके हर सुख दुख में हम लोग खड़ा रहने का प्रयास किए हैं। कभी भी उनके साथ गलत नहीं होने दिए हैं, कोशिश किए हैं ढाल बन करके उनके चोट को अपने शरीर पे सहने का काम हम लोग किए हैं, जिसका देन है कि लोग हमको मुखिया बनाने का प्रयास करते हैं और काम करते हैं। मेरी पंचायत की जनता बहुत महान है, कोटि कोटि धन्यवाद मैं अपने पंचायत की जनता को देता हूँ। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र जी, वाकई में आपके पंचायत की जनता धन्यवाद की होगी जो 1958 से लेकर आज तक मेंटेन किए हुए हैं। धर्मेंद्र जी, अभी आपसे जो चर्चा हो रही थी, व्यक्तिगत चर्चा की, कुछ दिन पहले ब्रेन हेमरेज आपका कर गया था, चुनाव है लगभग 1.5 महीने पहले, और फिर आप उठ करके खड़े हुए। ये भी मेरे पंचायत की जनता का देन है। मुझे 28 जुलाई को ब्रेन हेमरेज हुआ और मेरा बीपी 300 था, 300 बटे में 150। मैं 1 साइड पैरालाइज्ड कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मेरा हार्ट बीट एकदम कंप्लीट था। मैं अंदर से मजबूत था क्योंकि मेरी पंचायत की जनता मेरे साथ खड़ी थी। और मुझे लगा कि इतने सारे लोग जब मेरे साथ खड़े हैं, जब नल, नील, हनुमान, जामवंत सब लोग खड़े हैं, तो समुद्र को पार करके लंका पर पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उस भगवान राम की उस कहानी से मैंने अपने को जोड़ा और मैंने अपने को मजबूत रखा और मैं पुनः वापस लौटा। ये पूरे जनता के, मेरे पंचायत की जनता और सबके स्नेह और दुआ का देन है कि मैं वापस लौटा। धर्मेंद्र जी, आप ये मानते हैं कि जब दवाएं अपना असर दिखाना बंद करती हैं तो दुआएं अपना काम करना शुरू करती हैं? तो मतलब दवा कम और दुआओं से ज़्यादा
आप प्रभावित हुए और यही वजह है कि आप फील कर रहे हैं? मानता हूँ इस चीज़ को कि दवा तो मैं मेडिकल को नकार नहीं सकता, मेडिकल इज मेडिकल। मेरा भतीजा जो है वो अमेरिका में डॉक्टर है, डॉक्टर मूल रूप से वो लखनऊ में डॉक्टर राकेश सिंह न्यूरो सर्जन है इंडिया फेम का, वो इस समय फेलोशिप कर रहा है वहाँ से इंग्लैंड से। जब वो यहाँ का रिपोर्ट देखा तो मैं अंडर टाइम पहुँच चुका था, जो ब्लॉकेज खोलने के लिए जो इंजेक्शन होता है इंजेक्शन दिया जा चुका था। वो देखा तो मुझे वो वीडियो कॉल पे 3 बार कहा कि आप जीत गए चचा, अब आपको कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सिर्फ दवाओं का असर नहीं, ये दुआओं का असर है। अब मैं काशी में था भी, मैं भोलेनाथ का पुजारी हूँ, मेरा जन्म भी जो है वो महाशिवरात्रि को है, और उस महाशिवरात्रि को, जिस महाशिवरात्रि को सोमवार था, मैं भोलेनाथ को अपना आराध्य देव मानता हूँ। धर्मेंद्र जी, ठीक है, ईश्वर के प्रति आस्था बहुत जरूरी है, लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म कीजिए, तो कर्म के बगैर कुछ मिलता नहीं है। तो चलिए कुछ कर्म पर सवाल आपसे हम लेते हैं। बतौर मुखिया आपने क्या क्या किया है पिछले 5 सालों में? मैंने पिछले 5 साल में स्वच्छता का जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो मैंने अपने पंचायत को, मैंने ज़िले में सबसे पहले स्वच्छता के श्रेणी में मैंने आगे रखा। और आज भी मेरे पंचायत में आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे अपने ज़िले में ही नहीं, मैंने अपने पंचायत को, मैंने बिहार के अगर 10 पंचायत होंगे अगर अग्रणी अगर स्वच्छता में, तो उसमें मेरा भी पंचायत उस श्रेणी में होगा। पहली बात। दूसरी बात कि मैंने विकास कार्यों के दौर में मैंने मनरेगा से भी मैंने बहुत सारा गली नाली को मैंने पाटने का काम किया है, क्योंकि जो 7 निश्चय जो बिहार सरकार के द्वारा लाया गया, तो 7 निश्चय में एक कंपाउंडिंग था अमाउंट का कि 12.5 लाख रुपए में गली नली का काम करना है। उसमें भी ये था कि पहले नल जल का काम कर लेना है, उसके बाद ही नाली गली का काम करना है। नल जल के भी पैसे आए, बहुत नल जल के काम अधूरे भी रह गए, बहुत पैसा सरकार के द्वारा नहीं भी आया। फिर भी हम 80% नल जल, मेरे यहाँ 80% वार्डों में नल जल नियमित पानी प्रदान करता है। पानी बंद हो जाते हैं तो मेरे यहाँ फ़ोन घनघनाने लगता है कि पानी बंद है मुखिया जी, क्योंकि ये अब मैं समझ गया हूँ कि पानी लोगों को सुख दे रहा है, इसलिए लोग फ़ोन करते हैं। दूसरी बात कि मनरेगा से जो पक्के काम होते हैं उसका पेमेंट लगभग 1 वर्ष में होता है। हम लोग हिम्मत करके उस काम को करते हैं और सरकार से इसकी लड़ाई भी लड़ते हैं, विभाग से इसकी लड़ाई भी लड़ते हैं कि जो दुकान वाला जो देता है मुझे मटेरियल, उस दुकान वाले के खाते में आप पेमेंट डालते हैं और 1 वर्ष के बाद डालते हैं। उस दुकान वाला सीसी बैंक से करा करके और दुकान का मटेरियल खरीद के और मुझे प्रदान करता है, मैं काम अपने पंचायत में कराता हूँ। आप उसको सिर्फ उसका अमाउंट प्रदान करते हैं, न कि सीसी का ब्याज उसको प्रदान करते हैं। इसमें सुधार लाया जाए। तो सरकारी योजनाओं तक ही आप सीमित नहीं रखते हैं खुद को? जी नहीं, सरकार की योजनाओं तक ही मैं सीमित नहीं रहता हूँ। मैं अपने मेरे पंचायत का मुकदमा, झगड़ा मुकदमा, ये सब भी हम और मेरे सरपंच मिल के ताकत के साथ लोगों को समझा के हम लोग कम से कम पूरे इस जिले में अगर सबसे कम मुकदमा किसी पंचायत का गया है तो नेवरास पंचायत का थाने में गया है। इसमें भी मैं आगे हूँ। और फिर उसके बाद फिर कोविड-19 ले लीजिए। कोविड-19 जब आया तो 22 मार्च 2020 को ये आपको जनता कर्फ्यू लगा। जनता कर्फ्यू के दिन से माइक मेरे गाड़ी पर जो बंधा, मैं 2021 तक माइक नहीं अपने गाड़ी से उतारा हूँ। और मैं लगातार, मैं रात को देखता था 1918 और 19 का रिपोर्ट कि क्या क्या हुआ था महामारियों में, क्योंकि हमारे पूर्वज जो आज जिंदा है वो महामारी नहीं देखे थे। हम उन रिपोर्टों से जान रहे थे कि महामारी क्या होती है। तो यही लग रहा था, बाहर के देशों का भी रिपोर्ट देखते थे जो आज हो रहा था, कि वहाँ जब इलाज की इतनी व्यवस्था सुसज्जित है, वहाँ इतना बुरा हाल है,
तो मेरे यहाँ अगर हो जाएगा, महामारी इतना फैल जाएगा तो मेरे यहाँ क्या होगा। तो हम सोचे कि इसका एक ही उपाय है कि लोगों को जागरूक किया जाए। मैं दरवाजे दरवाजे घूम करके माइक लेकर के मैं लोगों को जगाने का प्रयास किया हूँ। और 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और 25 मार्च 2020 से मैंने अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर के नाम से, आइसोलेशन सेंटर के नाम से मैंने अपने स्कूलों में मैंने खोल दिया। और बाहर से आने वाले सारे लोगों को, सारे प्रवासी को मैंने स्कूल में रोक दिया कि आप लोग रुकिए। जबकि उन लोगों को लगा कि हमको छांटा जा रहा है, मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, जैसे सीमा पर सैनिक लगाए गए हैं कि हम घुसपैठियों को देश में नहीं घुसने देंगे, उसी तरह मैं आप लोगों को ड्यूटी दे रहा हूं कि आप भी कोरोना को गांव में नहीं घुसने दीजिए, आप जम के ड्यूटी करिए। और वही सिपाही फिर अगले बार मेरे साथ खड़े हुए और 6 शिफ्ट मेरे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर चला और नियमित चला। और मेरा पंचायत कोरोना से कम मोर्टेलिटी 0% मेरे पंचायत में रहा। हमारे साथ बात अभी कर रहे हैं धर्मेंद्र जी अलियास पिंटू जी। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम धर्मेंद्र जी से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपका पंचायत अगर मॉडल पंचायत बना तो यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी जिंदाबाद में। और इस वक्त हम मौजूद हैं कैमूर के नेवरास पंचायत में, जहां के निवर्तमान मुखिया हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू जी। पिंटू जी, लगातार विकास को लेकर के आपसे बात हो रही थी। कहा गया है कि शिक्षा मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। निश्चित तौर पर जो उसमें से आपसे बात हो रही है और जो आपका संस्कार बता रहा है कि आप शिक्षा को लेकर के काफ़ी गंभीर होंगे, क्या कुछ खास काम किया है आपने? शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारे गरीब बच्चे हैं और जो होनहार हैं, शिक्षा में आगे हैं, उनके, हमको लगता है कि उनके गार्जियन उनको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैं अपने स्तर से उनको मैं पुशअप करने का प्रयास करता हूं, उनको आगे बढ़ाने का काम करता हूं। ऐसे मेरे पंचायत में साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, और अभी वर्तमान समय में तो हमको लग रहा है कि 6 सालों में हमारे पंचायत में लगभग 100 से ऊपर लड़के क्लास 2 और क्लास 1 के अफसर में नियुक्त हुए हैं। इस बार अगर आप जीतते हैं चुनाव जी। तो कोई एक ऐसा वादा अपने क्षेत्र की जनता से कीजिए जिसे आप जीतने के बाद पूरा करेंगे। देखिए, अब तक मैं अपने पंचायत के गांव में ही नहीं, गांव के बाहर सिवान में, पंजाब के तरह सिवान में मैंने रोड खड़ा किया है। लोग खेत मेरे यहाँ स्कूटी से और कार से घूमने जाते हैं। और अधिक से अधिक इस 5 सालों में मैं सारे खेतों को मैं रोड से परिपूर्ण कर दूंगा। उसके साथ साथ पंचायत में सबसे पहले तो मैं खेल के प्रति बच्चों को, जिनको खेल के प्रति रुझान है, उनको खेल के लिए पूरी व्यवस्था, उनको सही प्लेटफॉर्म पर भेजने की व्यवस्था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, स्पोर्ट्स के प्रति भी मेरा झुकाव है। मेरे सबसे छोटे भाई जूनियर इंडिया हॉकी प्लेयर भी रहे हैं। और हम लोग विवेक सिंह जो ओलंपियन थे हॉकी के, हम लोग उनके चले रहे हैं। स्पोर्ट्स के प्रति मेरा झुकाव रहा है। स्पोर्ट्स में जो आगे बढ़ते हैं उनको बढ़ाएंगे, जो शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे सामाजिक और वैसे संस्थाएं हैं जिनके तहत उनको सहयोग करा के उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही सबसे प्रमुख चीज़ जो है, हम पंचायत के लोगों को मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त अगर समाज की परिकल्पना आप करते हैं तो भ्रष्टाचार को अपने घर से खत्म करने का प्रयास करें, अपने घर से खत्म करने का प्रयास करें। क्योंकि आप अपने बच्चों को, जैसे मान लीजिए सफाई का ही मुद्दा हुआ, अपने बच्चे को हम सिखाएं कि कागज़ फाड़ो तो एक घर में डस्टबिन रखिए, उसी में डालो। बाहर बच्चा कुरकुरे खाता है और पॉकेट रोड पे, सड़क पर फेंक देता है। कहाँ हम सफाई, मुखिया अकेले कैसे सफाई
वो मेंटेन कर पाएगा। सफाई प्रमुख, शिक्षा सेकेंड और विकास थर्ड, ये मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा। चलिए, धर्मेंद्र जी हैं हमारे साथ, अभी इन्होंने बातचीत की, लंबी बातचीत की, और इनका ये कहना है कि इस बार अगर चुनाव जीत करके आएंगे तो करप्शन फ्री पंचायत करेंगे। हालांकि अमूमन राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और पंचायत स्तर तक जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो यही बात कहते हैं कि जब वो जीत करके आएंगे तो भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे अपने इलाके को। अब देखने वाली बात यह होगी कि धर्मेंद्र जी इस बार चुनाव जीत कर आते हैं तो अपने पंचायत को कितना भ्रष्टाचार मुक्त कर पाते हैं। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।